कई ऐसे मानसेरा में मैं स्पेशली नाज़रीन आपसे मुखातिब हूँ कि कई इस तरह के मैंने देखे हैं, जो बल्कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जिस तरह सलीम इमरान साहब हैं, इसी तरह शकूर लुगमानी हैं, उन्होंने भी दिखाई हैं कई ऐसी चीज़ें। मुझे रात को बड़ी हैरत हुई है कि वहाँ पर वो आरओ को दिखा रहे थे कि ये देखें जी, ये बंदा 5 साल पहले मर गया है, लेकिन हैरत की बात है कि वो उठ कर आया और उसने इलेक्शन में यहाँ पर वोट पोल करके दोबारा कब्र में चला गया। फिर उन्होंने एक और चीज़ दिखाई कि एक बंदा कतर में, एक बंदा सऊदीया में, एक बैठा हुआ है दुबई में बैठा हुआ है, और वो वहाँ पे आया और उसने अपने वोट पोल किए और वो चला गया। बड़ी अजीब हैरत की बात है। फॉर्म 45 लेकर वहां पे जो आते थे, हम फॉर्म 45, मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो मेरे पास करीबन NA 15 के कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है कि जिसका फॉर्म 45 मेरे इस मोबाइल में न पड़ा हुआ हो। तो भाई साहब, जब मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, अखलाक भाई के पास मौजूद हैं, हत्ता कि हम मीडिया पर्सन को छोड़ें बाकी हर बंदे के पास मौजूद हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए लगाकर उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है? 25,000 की लीड है, तो हम तो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हमने देखें, आया वो फॉर्म 45 जेली है? अगर तो फॉर्म 45 जेली है तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उन आरओस के खिलाफ, सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। फिर तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे आज खुद नोटिस ले कि यहां पे इतनी बड़ी रिगिंग हो गई है। फिर तो जिन्होंने फॉर्म 45 जारी किए उनके खिलाफ, क्या फॉर्म 45 किसी आम बंदे ने तो जारी नहीं किया ना भाई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनौली और इस वक्त मौजूद हूं मानसेरा में। मेरे साथ एक साइड पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब हाजी जुल्फ़िकार साहब, दूसरी साइड पे मौजूद हैं साबका सदर प्रेस क्लब और बड़े भाई जनाब इखलाक अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इलेक्शन की गेमा गेमी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मानसेरा पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मानसेरा में भी जो है पूरे पाकिस्तान के बाद मानसेरा की बात करूँ, क्योंकि हम मानसेरा से हैं, तो मानसेरा की बात करें तो बड़ा इस पर आपने देखा कि बड़ी इस पर नेशनल चैनल्स पर, अखबारात पे, सोशल मीडिया पे, रेडियो पे बड़ा इस पे एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे कवरेज गई। उसके बाद ये हुआ कि जी यहाँ पर मानसेरा में इस वक्त जो NA 15 पर जो है वो शहजादा गुस्तासिफ जीते, लेकिन उस पर भी जो है मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से उनके ऊपर एप्लीकेशन दी गई और वो केस जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में था। आज उस पर जो थी तारीख थी और 26 तारीख दी गई। इसी तरह मैं NA 14 की बात करूँ तो NA 14 पर सलीम इमरान साहब जो हैं उनके साथ मुकाबला था इस वक्त सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब उनसे जीत गए, नोटिफिकेशन हो गया। बाकी हलकों पे भी आपको आपके सामने सारा कुछ जो है, वहां पर जाहिद चंदेब साहब PTI के हिमायत याफ्ता 38 पर जीत गए, 39 पर इकराम गाजी जीत गए, 37 पर जो है बाबर सलीम सवाती जीत गए, और इसी तरह मैं 36 की बात करूं बालाकोट की तो वहां पर मुनीर लुगमानी जीत गए, और PK 40 की बात करूं तो वहां पर जो है सरदार शाहजहान यूसुफ जो है उनका आज नोटिफिकेशन हो गया। फॉर्म 49 जो है आज जारी किया गया। इतने दिनों से गिनती जारी थी, 2 दिन पहले वहां पर उनके वोट भी जलाए गए थे और वो रोला भी लगा हुआ था। उसके बाद जो 3700 रिजेक्टेड वोट थे उन पर भी रात को गिनती शुरू हुई। आज वो गिनती खत्म हुई और उस पर जो है वो गिनती मुकम्मल होने के बाद जो है वो सारा कुछ प्रोसीजर मुकम्मल करके फॉर्म 49 जो है वो जारी कर दिया गया। बाकी मामलात जो है वो अभी आपके सामने है। मेरे साथ 2 सीनियर साहबी खड़े हुए हैं। पहले स्टार्ट लेते हैं बड़े भाई जनाब हाजी जुल्फ़िकार साहब से। हाजी साहब, आपने पूरा इलेक्शन जो था उसमें भी आपने बड़ी जबरदस्त, हम देख रहे थे, आपकी रिपोर्टिंग भी हो रही थी, हमारे साथ इखलाक भाई हैं, इनकी भी थी, बाकी साथियों की रिपोर्टिंग भी हुई है। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन को आपने किस हिसाब से देखा? क्या इस इलेक्शन में आप समझते हैं कि मानसेरा में धांधली हुई है? जी शुक्रिया जी आपका पूछने का। जिस तरह आपने कहा कि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे सारे दावे जो तजिए सारे गलत साबित हुए और अवाम जो अवाम जीत गई इसमें हमने तो जो हमारे तजिए थे वो तकरीबन फैल ही हो गए, समझ लें कि तो अवाम ने जो भरपूर अपने उम्मीदवारों को ढूंढ कर उन पर मोहरें लगाई और उनको कामयाब बनाया। तो अभी अगला मरला शुरू हो गया। अभी अगले मरले में सारे पार्टियों को चाहिए, जीतने हारने सारे वालों को के माहौल को अब वो ठंडा करें इसको। अभी इसको गर्म करने की वजह से मुल्क नुकसान होगा और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सियासी फ़ायदा अभी नहीं होगा। अभी इलेक्शन हो गया है, अभी इलेक्शन के बाद के सिनारियो को उसको वेल करें, उसके लिए अपनी कोशिश आगे की सोचें। पीछे वाले काम जो होना था वो हो गया है इसमें। सही। जिस तरह हाजी साहब ने भी कहा कि अभी माहौल जो बहुत ज्यादा गर्म है, इसको ठंडा करने की जरूरत है। इखलाक भाई, मैंने हाजी साहब से भी ये सवाल किया था, उन्होंने भी सवाल जो है वो बात वही है कि उन्होंने ठंडे करने का माहौल का मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या एक बहुत बड़ी, हाजी साहब ने तो उसको लपेट दिया ना कि बड़ी जबरदस्त बात की कि हमारे जितने भी तजर्बे थे, जितना तजिए थे, वो झूठे साबित हुए कि लोग कह रहे थे ना कि जी फलां जीतेगा, फलां जीतेगा, फलां इसमें धांधली करेगा, इदारे इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मैंने तो अपने पर्सनली मैं कहता हूँ, मैंने किसी इदारे को नहीं देखा इन्वॉल्व हो। आपने भी देखा होगा। क्या आप समझते हैं मानसेरा में या पाकिस्तान में धांधली हुई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने जिस तरह मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा हाजी साहब को जो उन्होंने अपनी माजरत कबूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे तजिए 80% अल्हम्दुलिल्लाह जो है कामयाब हुए हैं, और वो जो मेरी प्रिडिक्शन थी उसके मुताबिक फ़ैसले हुए हैं। और मैं इस पे खुद को भी आप जैसे पहले भी इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं उस बारे में आपने बताया। जहाँ तक धांधली का है तो मैं तो लाजमी समझूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। जिस तरह के अभी भी सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह के आपके सामने हैं, NA-15 का नतीजा भी आपके सामने है कि 25,000 की जीत से गुश्ताब खान साहब कामयाब हुए हैं। उसके बाद भी जो दरख्वास्तें दी गई हैं और ख़ास तौर पर वो जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसमें भी बड़े मज़ाक़ खेज़ हमें लगते हैं, क्योंकि तोरगर में कहाँ बर्फ़बारी हुई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और इसके अलावा जो एक बैलेट पेपर जो कल या परसों आपने वीडियोज़ आपकी भी CID पे भी मैंने लगे हुए देखे हैं, वो जो है ये सबसे बड़ी धांधली के और करप्शन के वाज़े सबूत है। और इसके अलावा जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जिस तरह उन्होंने जो आके हल्फन बयान दिए हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि इलेक्शन प्योर और साफ और शफाफ जो दावे किए जा रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद चले गए और वाकई रिगिंग हुई है और धांधली हुई है जी। बिल्कुल इखलाक भाई, जिस तरह वो कहा जा रहा है, मैं इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हमने कई ऐसे मानसेरा में, मैं स्पेशली नाज़रीन आपसे मुखातिब हूँ कि कई इस तरह के मैंने देखे हैं, जो बल्कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जिस तरह सलीम इमरान साहब हैं, इसी तरह शकूर लुकमानी हैं, उन्होंने भी दिखाई हैं कई ऐसी चीज़ें। मुझे रात को बड़ी हैरत हुई है कि वहाँ पर वो RO को दिखा रहे थे कि ये देखें जी, ये बंदा 5 साल पहले मर गया है, लेकिन हैरत की बात है कि वो उठकर आया और उसने इलेक्शन में यहाँ पर वोट पोल करके दोबारा कब्र में चला गया। फिर उन्होंने एक और चीज़ दिखाई कि एक बंदा कतर में, एक बंदा सऊदीया में, एक बैठा हुआ है दुबई में बैठा हुआ है, और वो वहां पे आया और उसने अपने वोट पोल किए और वो चला गया। बड़ी अजीब हैरत की बात है, लेकिन इस पर भी मामलात होंगे। हाई साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी पूछता हूं। हाई साहब देखिए, इस वक्त NA-15 की मैं अगर बात करूं, मियां नवाज शरीफ हार गए, आपको भी पता है, आप भी देखते रहे सारी चीजें। 25,000 की लीड है। एक 2500 की लीड होती तो हम कहते हैं कि जी चलें छोटी लीड है, 25,000 की लीड है। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस पे वो बैलेट पेपर की छुपाई भी थी, वो चीज भी सामने आई। और अभी उस वीडियो पे कोई इस तरह का हतमी जो है वो फैसला भी नहीं हुआ कि आया जी, बल्कि फैसला में क्या कहूँ, उस पर हतमी कोई इस तरह का अभी जो है वो हमारे इदारों की जानिब से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि आया वो लोग पकड़े गए, किसका नाम दिया है। तो मानसेरा में अभी देखें, आज भी तारीख थी और फिर 26 तारीख दे दी गई है। कहा यह गया है कि जी हमारे पास अभी जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं किए। कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने? फॉर्म 45 तो मेरे ख्याल से आपने भी देखे, हमने भी देखे। इलेक्शन की रात ही हमें सारे मिल गए थे, थोड़े बहुत रहते थे तोड़ करके, वो सुबह मिल गए थे। तो सारी चीजों में वो तो जीते हुए हैं। तो क्या ये हमारे मतलब ये जो मुस्लिम लीग नून के या फिर स्पेशली कैप्टन सफ्तर साहब हैं, स्पेशली वो इसको बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप अपनी सहाफती, आप तो मतलब हमारे उस्तादों की भी उस्ताद हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? क्या ये कुछ अजीब सा नहीं हो रहा? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, मैं समझता हूँ ग्राउंड पे धांधली नहीं हुई। आपने देखा होगा इलेक्शन वाले दिन आप जाएं किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, आपको इवन पुलिस भी नहीं नजर आएगी। तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, एक पुलिस वाला आपको नजर आया होगा। अगर धांधली हुई है तो ये इसकी रिजल्ट में हुए। आज भी इनके पोल खोले जाए, थैले खोले जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाई साहब मैं एक और चीज कर रहा हूं कि जिस तरह कहा गया कि जी धांधली हुई है, स्पेशली मेरे सामने बल्कि पीके 40 की मैं बात करूं, 300 समथिंग वोट थे सरदार शाहजहां यूसुफ के, अब वो जीत गए थे। दोबारा गिनती हुई जी, 91 वोटों से जीत गए। फॉर्म 47 जारी किया। फिर उसके बाद 2700 जो वोट थे, 2700 जो रिजेक्टेड वोट थे, उनको भी गिना गया, तो करीबन 131 और उससे किया। तो देखिए नाइली तो है। मैं बात कर रहा हूं NA-15 की कि वहां पर 25,000 की लीड है। हाई साहब सामने नजर आ रहा है। तो वहां पे कैप्टन सफ्तर जो कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन में ये उनको आज भी देखें, तारीख दोबारा आगे की तरफ चली गई है। अब एक इलेक्शन हो गए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्शन हो गए, एक बंदा अगर बड़ी लीड से जीता है तो हलफ लें और उसके बाद अवाम के लिए कुछ करें। ये जीतना हारना ये किस लिए, इलेक्शन किस लिए होते हैं? अवाम के लिए होते हैं या कि इनके लिए होते हैं? नहीं, वो तो अभी वो अपने प्रॉपर जगह पे चला गया केस ना। अब बाहर से शोर करना, ये बताना है, हम गाइड तो कर नहीं सकते। वो अदालत जो फैसला करेगा उसके बाद उसका पता चल जाएगा। बिल्कुल नहीं हाई साहब, हम गाइड अभी आपने एक और बात कही कि वो नीचे बैलेट पेपर जलाए, तो ये मजे की बात, मजाक का खैर बात, जिस तरह वो कमिश्नर का था कोई काम भी नहीं है इसके साथ, इलेक्शन के साथ, वो आ गया जी कि मैंने इस तरह हल्के हरा दिए। इधर भी
आज तीसरा चौथा दिन आप सबको पता है बारिश लगी हुई है, और वो जो बैनर जल रहे हैं वो खुश एक जगह पे ऊपर धूप भी लगी हुई है। वो ये सारा झूठ ही झूठ है। इसको बस ये दानों तक छोड़ दें, इनके लगे सारा झूठ है। मुझे तो ये फार्म 45 में भी धांधली लगती है। ये फार्म 45 भी इन्होंने खुद ही बना के। अच्छा हाई साहब, आपने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, वो जाने उनका काम, हम कुछ नहीं कर सकते। हाई साहब, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एज ए मीडिया पर्सन हमने देखा जी कि इलेक्शन में क्या हुआ है। और NA-15 की मैं अगर बात करूं तो NA-15 के हवाले से जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर तो उनके पास सबूत हैं तो फार्म 45 ले आए, आज भी वो भागे तो मुझे नहीं लगता। देखिए, मेरा किसी पार्टी से या वो नहीं है इखलाक भाई, लेकिन एक चीज है ना कि वो आज भी वो कह रहे हैं जी कि हमें टाइम दें। मियां नवाज शरीफ के वकील कह रहे हैं टाइम दें। और जिस तरह आप कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन इसी पाकिस्तान का, हम भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं और इसी पाकिस्तान में हम मतलब रिपोर्टिंग भी करते हैं। और मानसेरा में हमने NA-15 पर भी रिपोर्टिंग की, हमने पूरी सारी चीज देखी है। 25,000 की लीड है। तो हम तो कह रहे हैं कि फार्म 45 हमने देखें, आया वो फार्म 45 जेली है। अगर तो फार्म 45 जेली है तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उन ROs के खिलाफ, सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। फिर तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे आज खुद नोटिस ले कि यहाँ पे इतनी बड़ी रिगिंग हो गई है। फिर तो जिन्होंने फार्म 45 जारी किए हैं उनके खिलाफ, क्या फार्म 45 किसी आम बंदे ने तो जारी नहीं किया ना हाई साहब? अभी ये पिछले 1.5-2 साल से ये हो रहा है कि हर इदारे का खुद ही नोटिफिकेशन जारी हो जाए बाकायदा तस्दीक शुदा दस्तखतों के साथ। ऐसे ही है। तो मुझे ये लगता है यहाँ पर भी इसी तरह का कोई इस्तेमाल किया है कि उन्होंने नहीं हाई साहब, मैं थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ आपकी कि जब NA-15 के हवाले से ये सारा जितना कुछ भी हुआ है, हम जब इलेक्शन की रात, मैं बताऊं कि मैं सोया हूँ, सुबह अजानों के बाद सोया हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने आंख लगाई है, तब तक मैं वहीं पे बैठा हुआ था, कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था NA-15 का, और बाकी जगह भी मैं देख रहा था। तो हम वहां से लाइव वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने टीवी चैनल के लिए। GNN पे आपने देखा होगा मेरा, और बाकी चैनल्स पे भी हमारे बाकी साथी भी वहां पर मौजूद थे। तो टीवी चैनल्स के लिए हम वहां से एक एक चीज को देखकर वहां से कर रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात, जो वहां पे फार्म 45 लेकर वहां पे जो आते थे, हम फार्म 45, मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो मेरे पास करीबन NA-15 के कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है कि जिसका फार्म 45 मेरे इस मोबाइल में न पड़ा हुआ हो। तो भाई साहब, जब मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, अखलाक भाई के पास मौजूद हैं, हत्ता कि हम मीडिया पर्सन को छोड़ें बाकी हर बंदे के पास मौजूद हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए लगाकर उनके पास फार्म 45 मौजूद नहीं है? मैं अपने RO से, अच्छा फिर उसके बाद अखलाक भाई की तरफ चलता हूं। माजरत अखलाक भाई, बाकी चीजें तो चल रही हैं, ये देखें आप भी मेरे ख्याल से 15-20 सालों से, बल्कि ज्यादा, हाई साहब 35-40 सालों से मतलब सहाफत कर रहे हैं, मैं भी करीबन 18-19 साल हो गए। तो हमने तो कभी ये चीज नहीं देखी कि जी इलेक्शन लगा हुआ है, इलेक्शन के दौरान सारी चीजें हो रही हैं, अचानक RO को तब्दील कर दें, उसका गुनाह क्या है? तो यहाँ पर RO को तब्दील कर दिया गया, बाकी मामलात कर दिए गए, और फिर कहा जा रहा है कि जी 25,000 की लीड हम नहीं मानते। तो क्या ये वो आप नहीं समझते कि जी जिस तरह कहते हैं वो बच्चे खेल में, मतलब जब वो आउट हो जाते थे तो वो बैट लेके वो विकेटों को मार भी देते थे, वो बचपन में हमने भी देखा है ना, और विकेटों को भी ऐसे गिरा देते थे और फिर कहते थे जी कि हम नहीं मानते। तो क्या ये वो वाली सिचुएशन बच्चों वाली नहीं बनी हुई? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस पर अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपका प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा। मैं 2-4 लाजमी बातें करूँगा कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अदारों को ये मान लेना चाहिए कि अवाम ने बावजूद मुश्किलों के सब कुछ करके PTI को 100% जिता दिया है। इस बात को हमारे अदारे अभी तक कबूल करने से कासिर हैं, और मैं हैरान हूँ कि क्यों कबूल नहीं कर रहे। PTI एक जीत चुकी है, क्योंकि आपने मौलाना फजल रहमान का बयान भी सुन लिया, आपने महमूद अचकज़ई का बयान भी सुन लिया, आपने पीर पगाड़ो साहब का बयान भी सुन लिया, आपने नदीम अफजल चंद साहब का भी बयान सुन लिया। मुख्तलिफ पार्टियों के है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से PTI कामयाब हो चुकी है। निशान भी छीना, बंदा भी अंदर है, सब कुछ हो, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी ये जिस तरह आपने कहा हल्का NA-15 का, मैं कहूँगा कि इन्होंने एक रोल मॉडल बनाकर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनकी शख्सियत के साथ ये चीज़ नहीं जुड़ती कि 25,000 की लीड से वो हार चुके हैं, उसको उन्होंने मान लेना चाहिए। चाहे कैप्टन साहब कर रहे हैं या मुस्लिम लीग नून वाले उनके साथ वो ठट्ठे लगाए हुए हैं, ये इस इलेक्शन पे मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अनाउंस भी हो चुके हैं कि शाहज़ब खान साहब या इस नशस्त से जीत चुके हैं, पूरी दुनिया ने इंटरव्यू भी कर लिए हैं। अब दोबारा उस पर इस तरह की मुज़ाहमत या इस तरह की जो एतराज़ात उठाने, ये एक लायानी सी गुफ्तगू लगती है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है
ताकि ये जो प्रोसेस है जो वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट बनने के बाद इनको ये अनाउंस किया जाए। बाकी इसमें और कुछ भी चीज़ इनको नज़र नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, आपने भी अपना कीमती टाइम दिया। हाजी साहब, हाजी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी जो हैं मेरे दोनों साइड्स पे खड़े, और जिस तरह इनकी बातें भी आपने सुनी, पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन मैं ज़िला मानसरा की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो इन दो हलकों पर बहुत ज़्यादा मामला चल रहे थे। फिर मैं NH14 की बात करूँ, थोड़ा सा हमसे रह भी गया था। NH14 पर भी जिस तरह सलीम इमरान सवाती साहब हैं वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। उन्होंने तो बल्कि कई वोट ऐसे हैं कि वो उन्होंने पेश किए हैं कि कई लोग मरे हुए लोग थे, उन्होंने वोट पोल किए, कई पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने वोट पोल किए। लेकिन खैर उस पर जिस तरह हाई साहब ने भी कहा कि इदारे मौजूद हैं, अल्लाह करे कि इदारे अपना काम सही तरीके से करें। और बाकी आज मैं जो दो हलकों पर मानसरा में, डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बात करूं तो दो हलकों पर जो बड़ी अभी मतलब अपडेट्स है वो आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि PK 40 पर जी सरदार शाहजहान यूसुफ जो है वो 131 वोटों से आज जीत चुके हैं। उनका फॉर्म 49 जारी कर दिया गया है। इसी तरह दूसरा हलका NA-15 की मैं बात करूं जहां पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान और मियां नवाज शरीफ दोनों को बुलाया हुआ था। वहां पे शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो हैं वो खुद पेश हुए, लेकिन मियां नवाज शरीफ के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पूरे नहीं है, हमें टाइम दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने 26 तारीख दे दी है, पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आएंगे। और बाकी जो है वो उम्मीदवार जो हैं वो अपनी उन्होंने पेशावर में सूबाई उम्मीदवारों की बात करता हूँ तो वहां पर वो पहुंच चुके हैं। और वहां पर जो है आज वो दीगर पार्टियों का इमरान खान की जानिब से और बैरिस्टर गौर ने जो अभी इमरान खान का वो मैसेज लेकर आए हैं और दीगर जो पार्टियां हैं उनमें शामिल होंगे। उसके बाद हलफ लेंगे और फिर देखते हैं आगे हुकूमत बनती है, उसमें वजीर कौन आते हैं, कौन होता है। लेकिन मैं फिर एंड पे बात करूं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन इसलिए होते हैं कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं, अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात हल की जाएं। जो मुल्क में इस वक्त महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है वो हल किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। और स्पेशली KP की बात करूं तो हमारा मानसरा जो है तबाह बर्बाद है। तो खुदारा मैं यही कहूंगा कि जो हमारी नई काबीना जो आएगी सूबाई काबीना, तो उनके लिए भी यही कहूंगा कि जी फौरी तौर पर आपने मानसरा के लिए, मानसरा में पीने का साफ पानी नहीं है, मानसरा में कब्रिस्तान का मसला बहुत ज़्यादा बहुत अरसे से मसला चला आ रहा है, उसके लिए वो मसला हल करें। मानसरा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मसला हल करें। मानसरा में लाकानूनियत बढ़ी हुई है, मानसरा में चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। लाजमी बात है कि यहाँ पर जो है वो नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, वो मसला भी हल किया जाए। मानसरा के रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, वो ठीक किया जाए। और दीगर जो मानसरा में मसाइल हैं वो भी हल किया जाए। और वफाकी हुकूमत भी जब आएगी तो मानसरा और पूरे मुल्क में जो मसाइल हैं वो हल किया जाए। और हजारा, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और हजारा में जो है सबसे बड़ी बात अभी हाई साहब ने भी कहा कि हजारा के लोगों को जो है बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जाए और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाए। और बाकी जो इदारे हमारे इस वक्त उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन पर भी काम किया जाए और वो जो ले दे के वाला काम होता है उस पर कोशिश करें कि वो अब तो कम होना चाहिए। और बाकी मैंने सुना है कि कई ऐसे लोगों को भी वजारतें दी जा रही हैं कि जिनका PTI से दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, कल को वो किसी और को गालियां देते थे और आज जो है वो PTI में वो आए। और कई ऐसे लोग हैं जो वर्कर लोग हैं और उनको पीछे किया जा रहा है, और जो PTI के लिए काम कर रहे हैं उनको पीछे किया जा रहा है, और जो PTI के लिए काम नहीं कर रहे, जो बस अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको नवाजा जा रहा है। तो अगर इस तरह करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, बात वही आती है। तो इसलिए अपनी हर मामले में गौर करें। और इतना कुछ मैं सूबाई गवर्नमेंट PTI की इस वक्त बन रही है तो PTI वालों से भी कहूँगा कि इतना सारा कुछ आपने देखा है, इतने मामलात हुए हैं, तो अभी तो आपको कम से कम समझ लेना चाहिए। बाकी पार्टियों से भी कहूँगा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए अपना रोल अदा करें। तो बाकी इंशाल्लाह मानसरा और दीगर जो भी जो इलेक्शन के हवाले से इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो जैसे जैसे आएंगी आपसे शेयर करेंगे। इखलाक अहमद खान, हाजी जुल्फ़िकार और मुझे नासिर अली तनोली को, और कैमरे के पीछे हसन राही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।